आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पैप प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्यों इतना ज़रूरी है? 2 साल का वीज़ा हो गया माशाल्लाह फैसलाबाद के क्लाइंट का, फ्रेश एप्लीकेशन पे 2 इयर्स का। पैप में नहीं हुआ फ्रेश एप्लीकेशन पे। लेकिन यहाँ पे मैं हवाला दे रहा हूँ पैप का, प्री एक्शन प्रोटोकॉल का, जिन लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं उनके बारे में। ये हमारे भाई हैं फैसलाबाद से, इनका 10 दफ़ा पहले वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था। 10 दफ़ा। यूके का नहीं, अमेरिका का भी, यूके का भी। इनके वीज़े नहीं लग रहे थे। तो मुझसे रब्ता किया 2023 के नवंबर या दिसंबर में पैप के लिए, अपील की। अल्लाह का शुक्र इनका वीज़ा ग्रांट होकर आ गया अपील पे फरवरी में। फिर इन्होंने यूके का 2 इयर्स के लिए अप्लाई किया और इनका माशाल्लाह यूके का, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इनका माशाल्लाह यूके का 2 साल का वीज़ा लगकर आ चुका है। अब कहना क्या मतलब, क्या पैप इतनी ज़रूरी क्यों है? मैं आपको एक इससे पहले एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, शायद थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। एक मेरे पास केस आया इस्लामाबाद के क्लाइंट का, गालिबन 15-20 दिन पहले, या एग्जैक्ट नहीं यार, पैप के लिए, प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए। अब जनाब की कहानी सुनिएगा, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, शायद आपको इससे फायदा हो जो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। सर ने मुझे कहा जी मैंने वीजा अप्लाई करवाया था फलां बंदे से, तो उनसे मैं डील ये हुई थी कि सारी फीसिस मैं दूंगा, कंसल्टेंसी फीस भी फलां फलां, अगर मेरा वीजा ग्रांट हो गया तो मैं उनको 2 लाख रुपए दूंगा। मैंने पूछा सर आप बेसिक की फीस कितनी दी? कहते हैं मैंने दी। मैंने कंसल्टेंसी फीस की? कहते हैं मैंने वो नहीं दी। मैं कहा आपने टोटल फीस कितनी दी? कहते हैं इतनी दी। मैंने कहा सर ये तो आपका, उन्होंने अपनी फीस मार इसमें ले ली है। कहते हैं उन्होंने कहा था 2 लाख मजीद देने, लेकिन मेरा वीजा अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज हो गया, मुझसे मजीद पैसे नहीं लिए। मैंने कहा सर अगर तो ये केस आप मुझसे करवा लेते, अगर, मैं ये नहीं कहता कि वीजा ग्रांट था, तो जितने पैसे आपने उनको दिए ना, उससे आपके इतने पैसे कम लगते, एक चीज, और हम आपसे दोबारा पैसे भी नहीं लेते। तो ये लोग बन जाते हैं सादापन, बेवकूफी में आ जाते हैं कि जी हमारा वीजा हो जाएगा। यूके का वीजा इतना आसान नहीं जितना लोगों ने आसान समझा हुआ है। और मैं सबको पैप इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि आप पैप इसलिए करें कि आप जो बार बार डन बेसिस चक्कर में होते हैं ना, ज्यादा फीसेस दे रहे होते हैं कंसल्टेंट्स को, जी कि वो 1 लाख फीस ले रहा है, 2 लाख फीस ले रहा है, वो इतनी फीस ले रहा है तो वीजा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वीजा अगर आपके होना है तो आपके कागजात पे होना है, ठीक है? वो आपकी गली मोहल्ले की कंसल्टेंट से भी हो सकता है। अगर आपका नहीं होना तो आपका होना ही नहीं है, आप उसको जब तक अपनी गलती सुधारेंगे नहीं। इसी से हमारे फैसलाबाद के क्लाइंट है, इन्होंने बार बार अपनी गलती करने के बाद वो गलती सुधारी। आज अलहमदिल्ला उनका 2 इयर्स का वीजा ग्रांट होकर आ गया। तो मुझे खुशी है कि माशा ने हमसे सर्विस ली थी, ठीक है? और बाकी अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। हम किसी को एश्योरिटी पे या डन पे वीजा नहीं, तो हम कोशिश कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।